दोस्तों जय हिंद जोहार। मॉर्निंग डोज के तीसरे सेशन में सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी को पता है कि इस सेशन में 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपको 20-20 क्वेश्चन अगर आप महीना 2 महीना तक करते हैं तो आपका झारखंड बहुत अच्छा हो जाता है, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से होता है। साथ में हम लोग 20 क्वेश्चन इसलिए देखते हैं ताकि आपको बोर फील ना हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। साथ में जहां पर आपका ऑप्शन सही के बाद जो अदर ऑप्शन होता है जो डिस्क्राइब करना होता है वो भी आपका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दिया जाता है। यहाँ जो आपका सेशन है वो सेशन आपका जेएसएससी एग्जाम जितने भी तरह का होगा, जैसे सीजीएल सचिवालय जो आपका है, म्युनिसिपल टेक्निकल विशिष्ट, एक्साइज, दरोगा, जितने भी तरह का झारखंड में है। साथ में आपका 11th जेपीएससी जो आने वाला है या जेपीएससी जो है, इसमें किसी तरह का एग्जाम जहाँ पर झारखंड पूछा जाएगा उसके लिए 100% ये बेनिफिशियल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और 2 सेशन अगर आप पीछे नहीं देखे हैं तो 2 सेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां मोर लिखा हुआ है नीचे वहां पर आपको मिल जाएगा, या चैनल पर जाने से आपको मिल जाएगा। मॉर्निंग डोज के नाम से भी आपका एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा जहां पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का प्रारंभ कब से किया गया? सवाल बहुत बढ़िया है। झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का प्रारंभ कब से किया गया? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 2016। ठीक है, 2016 आया समझ में। यहां पर जो आपका क्वेश्चन है वो है, शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला था? ठीक है, शिबू सोरेन के बारे में बात करें तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन ने की थी। ठीक है, 1970 ईस्वी में की थी। अब सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपको शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला था? किस नेता का व्यापक समर्थन मिला था भाई? तो ये मिला था आपको ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो। ये दोनों के सहयोग से ही ये आगे बढ़े थे। आगे प्रश्न की ओर है और बढ़े कि तीसरा प्रश्न आपके सामने, डोमकच क्या है? डोमकच क्या लोक नृत्य है, लोकगीत है, वधु मूल्य है, विवाह का प्रकार है? आपको एक सेशन में और देखने को मिला होगा कि डोमकच के बारे में, लेकिन ये प्रश्न क्या है, ये ऑप्शन में डाल दिया गया और ये ऊपर में ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया गया था। चलिए, ये एक तरह का क्या होता है, लोक नृत्य होता है डोमकच। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड जो से संबंधित सवाल है सारे। सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंध थे? ठीक है, सिद्धू कान्हू का जो संबंध था किस विद्रोह से था, ये सवाल है आपका। तो ये आपका जो है संथाल विद्रोह से था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ। मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? बहुत बार यह सवाल पूछा गया है। मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक जो आपको है वो है महुआ मांझी। ठीक है, महुआ मांझी, मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस भाग में ऑटो अनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? झारखंड में किस भाग में ऑटो अनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? तो ये पूछा गया है प्रश्न आपके सामने। इसका जो आंसर होगा वो होगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, जहां पर आपको ऑप्शन में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है जरूर करेंगे, और जहां पर नहीं है वहां पर आंसर आपको सिर्फ बताते हुए चलेंगे, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग डोज के हर सेशन में 20 क्वेश्चन देख रहे हैं, हर दिन देखना है, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपके सामने बनकर आएगा। 7वां प्रश्न आपके सामने है, रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली लक्ष्मी रानी मांझी किस राज्य की निवासी है? तो ये जो निवासी है वो आपको झारखंड की निवासी है। कौन? जो रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली लक्ष्मी रानी मांझी आपको झारखंड से संबंधित रखती है। चुआर विद्रोह के बारे में सवाल है। चुआर विद्रोह 1769 से 1805, 1769 से लेकर 1805 में जो हुआ है, चुआर विद्रोह में किस जनजाति का सर्वप्रमुख भूमिका थी? भाई किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी बताइए? तो ये जो थी ये भूमिज जनजाति की थी। ठीक है, भूमिज जनजाति का जो भूमिका थी ये चुआर विद्रोह में थी। चुआर विद्रोह का जो कहाँ हुआ था, तो ये आपको जो है ये सिंहभूम में हुआ था। सिंहभूम में हुआ था। ठीक है, ये चुआर विद्रोह क्यों हुआ था?
जो अंग्रेज जहां उस लोग जिस लोगों को चुआर कहते थे, ठीक है, चुआर कहते थे, ये चुआरों के द्वारा लगान नहीं देने के कारण, ठीक है, जो अंग्रेजों ने एक इम्पोज किया था, थोपा था कि आपको ये लगान देना होगा, ठीक है, लगान देना होगा। ये लगान क्या, आपको पंचायत राज्य क्षेत्र में, पंचायत वाला जो क्षेत्र है, पंचायत राज्य क्षेत्र में जो है, ये आपको वहां पर लगान नहीं मिला, और लगान नहीं दे रहे थे, और यही लगान नहीं देने की वजह से अंग्रेज क्या है, अंग्रेजों के द्वारा जो लगान नहीं देने की वजह से अंग्रेज बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, और ये विद्रोह फिर ये शुरू हो गया। आया समझ में? चलिए, यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर चेरो है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चेरो के बारे में बात करें तो चेरो आपको आंदोलन कब हुआ था, 1770 से लेकर 1818 में हुआ था, 1818 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये आपको पलामू में हुआ था, पलामू में हुआ था। साथ ही इसकी बात करेंगे तो क्या है, चित्रजीत राय ने अपने दीवान, तो इसके मुख्य नेता कौन थे? चित्रजीत राय, ठीक है, चित्रजीत राय अपने दीवान जयसिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध ये लड़ाई किए थे। तो यहाँ पर दो प्रमुख इसके नायक कौन कौन होते हैं? चित्रजीत राय, और दूसरा इसका दीवान जयनाथ सिंह, ठीक है, जयनाथ सिंह। दो इसके इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो आपके चेरो विद्रोह के मुख्य नायक होते हैं या प्रमुख होते हैं, इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, अंतिम नागवंशी राजा कौन था? भाई, अंतिम नागवंशी राजा कौन था? तो हमें प्रथम भी पढ़ना पड़ेगा। अंतिम जो नागवंशी राजा यहाँ पर था, वो आपको जो देखने को मिलता है वो चिंतामणि नाथ शाहदेव थे, ठीक है, चिंतामणि नाथ शाहदेव थे जो अंतिम नागवंशी राजा था। और जब अंतिम की बात करेंगे तो प्रथम कौन थे? तो प्रथम आपको जो है फनी मुकुट राय थे। और फनी मुकुट राय जो है नागवंश के संस्थापक, नागवंशी के संस्थापक भी कहे जाते थे। और साथ में क्या किए थे, इसने अपनी राजधानी स्थापित की थी कहाँ पर? सुतियाम्बे में अपनी राजधानी फनी मुकुट राय ने लगाई थी। और साथ ही क्या है, इसी काल में क्या हुआ था कि प्रताप राय ने क्या हुआ कि इस राजधानी को सुतियाम्बे से चुटिया दिया था, ठीक है, चुटिया हस्तांतरित कर दिया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया? इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया? तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न बनकर निकलता है उसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन का जो आंसर होगा सीधा 1981 होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में कृषि की ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है? कृषि की ऊंची भूमि के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या कहा जाता है? तो उसको टाड़ कहा जाता है, ठीक है। गाँव में आप देखते हैं ना, टाड़ क्या होता है? टाड़ वाला जगह होता है जहाँ पर खेती वगैरह भी बहुत सारा होता है, या जानवर वगैरह भी चरते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर। एशिया की सबसे बड़ी कोल वॉशरी कहाँ पर है? आपको बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी कोल वॉशरी करगाली में है, और ये करगाली बोकारो जिला में है, झारखंड के बोकारो जिला में है। आ गया समझ में? ठीक है। और यहाँ पर आपको सोचने वाली बात है, गोमिया भी है। गोमिया भी आपको उसी जिला में पड़ता है जहाँ पर आपको बारूद जो है फैक्ट्री आपको देखने को मिलता है, सिर्फ यही है झारखंड में। बरी है जो आपको कोडरमा जिला में आता है। बरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बरी में बस एक चीज है, नेशनल हाईवे 2 पड़ता है, ठीक है। भेंडरा है, भेंडरा जो आपको, ये भी आपको बोकारो जिला में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति गठित की? झारखंड मसलों की समिति गठित की, ठीक है। ये मसलों नहीं हो के मसालों हो सकता है, ठीक है। तो कब गठित की थी ये? आपको 1989 में, ठीक है, 1989 में गठित की गई थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो औपचारिक प्रधान जो होता है वो मेयर होता है, ठीक है, मेयर होता है।
और अभी झारखंड के मेयर कौन है? अभी तत्काल मेयर झारखंड के कौन है? आशा लकड़ा है। चलिए, देश के पायरेट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? देश में पायरेट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? भैया बताइए कि कौन सा स्थान है? देश में पायरेट उत्पादन में झारखंड का स्थान पूछा जा रहा है। भैया पायरेट उत्पादन में कितना स्थान आता है? तो ये आपका आता है प्रथम स्थान पे। पायरेट आपका झारखंड में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, एकमात्र उत्पादन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चतरा जिले में इटखोरी प्रखंड में स्थित मां भद्रकाली मंदिर को जैन धर्मावलंबी किस नाम से संबोधित करते हैं? इसलिए जब जैन धर्मावलंबी के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पर आपको बौद्ध धर्मावलंबी के बारे में पूछा जाएगा, बौद्ध धर्म के वालों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म से भी संबंधित बहुत सारी चीजें मिलती है। जब हम झारखंड के इतिहास में पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारा चीज वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जैन धर्मावलंबी जो मां भद्रकाली मंदिर इटखोरी में है, जो चतरा में है, वो किस नाम से संबोधित करते हैं? वो आपका जो संबोधित होता है भदुली माता के नाम से वो लोग इनको पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी मीटर है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। आप यहाँ पर देखिए कितना आपको कंफ्यूजन करने के लिए है, 1360, 1370, 1375 भी है, मतलब आपको कंफ्यूजन करता है, इसलिए डाटा एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा। अगला है, झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक काली मिट्टी झारखंड में कहाँ पाई जाती है? आपको पता है कि झारखंड में ज्यादातर लाल मिट्टी, कंकड़ेली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन काली मिट्टी के बारे में कुछ खास है, इसलिए काली मिट्टी आपको ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको क्या है, राजमहल वाला इलाका जो है, आपको जो उत्तरी पूर्व वाला इलाका होगा, ठीक है, उस इलाके में क्या है कि काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी की विशेषता ये होती है कि यहाँ पर रेशम की खेती इसमें करना थोड़ा आसान होता है, गन्ना वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा इसमें होता है। जैसे भारत के महाराष्ट्र इलाके में क्या है कि काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है इस एरिया में, और यहाँ पर वेट भी थोड़ा सा ह्यूमिड एरिया भी होता है। इस वजह से क्या होता है कि रेशम के कीड़े बहुत अच्छे से यहाँ पर अपने थ्रेड को, धागा को बांधते हैं, और इसलिए यहाँ पर अगल बगल टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है गुजरात में, मुंबई में, ये सब बहुत अच्छे से स्थापित है, स्टैब्लिश है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया था? भारत कम्युनिस्ट पार्टी ने पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया था? तो ये आपका प्रश्न है, ये आपका आंसर होगा 1978 में। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला, दशकीय मतलब 10 साल में जो वृद्धि होता है, 10 साल से 10 साल के अंतर्गत में दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या प्रतिशत है? क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछ दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा? 43.42%, 43.42%, ठीक है। तो आपका ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप बताएं कि आपको क्वेश्चन के साथ और एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर ऐसे ही सिंपल आंसर आपको देकर आगे निकल जाएं, क्योंकि मॉर्निंग डोज में जो आपका है वो हर दिन आपका 20-20 क्वेश्चन आएगा। आपका जब तक सारा एग्जाम नहीं खत्म हो जाता है, चाहे वो जेएसएससी के सारे एग्जाम हो या जेपीएससी के, तब तक ये आता रहेगा। बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट करें तो ये कभी नहीं रुकेगा, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से घर बैठे सब चीज़ की तैयारी भी करेंगे। साथ ही कोशिश करेंगे कि सेकेंड पेपर जो कोटा, हमारे साथ बहुत स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उसका भी जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए मैराथन करा के। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी करें।